तो चलिए हमारे गाइस फ्रेंड्स, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, तो मैं जो है क्लास 12th का जो है आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो मैंने जो है इंटरफ्रेंस को कंप्लीट कराने की कोशिश की अच्छे से। अगर आपको फिर भी न समझ में आए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता तो मैं एक बार और समझा दूंगा, पर आप एक बार मुझको बताएंगे तो मैंने कहाँ तक करा दिया था। तो मैं करा दिया था आपको, देखिए आप लोग को मैं कहाँ तक करा दिया था, आपको याद है? नहीं याद है मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। मैंने करा दिया था इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम करा दिया था, जिसमें क्या होगा कि कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी। जब इंटरफ्रेंस हुआ तो हम लोग जानते हैं मैक्सिमम तब हुआ था जहाँ पे जो है ब्राइट फ्रिंज बनता है, मिनिमम तब होता है जब डार्क फ्रिंज बनता है, मैक्सिमम तब होता है जो सेम एम्पलीट्यूड मतलब सेम जो एम्पलीट्यूड होता है तो क्या होगा मैक्सिमम होता है, और डिफरेंट एम्पलीट्यूड होता है तो क्या हो जाता है मिनिमम हो जाता है। इसका मतलब सेम फेज में जब मिलते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, जब डिफरेंट फेज में मिलते हैं मिनिमम हो जाते हैं। मैक्सिमम केस में ब्राइट फ्रिंज बनता है, मिनिमम केस में डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पे एक जो है फिगर में ये थोड़ा सा ये समझाया गया कि क्या चीज है। यह सोर्स जब लाइट चली और ये दोनों को अलग अलग, ये स्लिट है, डबल स्लिट यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे यंग डबल स्लिट मतलब एक स्लिट ये है दूसरी स्लिट ये है। यहाँ से सेम सोर्स की लाइट को यहाँ से इंटर कराया गया, फिर उसको दो होल कर दिया तो ये क्या डबल, यहाँ से दोनों होल से निकलेगा। अगर पी पॉइंट पे मिलेगा इसका मतलब ये वाला S1P कम रास्ता चला, S2P ज्यादा रास्ता चला। तो यहाँ पे यही होता है पाथ डिफरेंस कितने का, ये देखिए इसको बोलते हैं A, S2 को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। कौन ज्यादा चला तो ये S2P ज्यादा चला है, S1P कम चला है, तो इतने का पार्ट डिफरेंस जो हम लोग पार्ट डिफरेंस लिए थे तो हम लोग का पार्ट डिफरेंस L लैम्डा है, ठीक है। ये लैम्डा आया था यहाँ से, तो यही वो पार्ट डिफरेंस है जिसको हम लोग साल के लिखे तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू मतलब डेल पी बोलते हैं, डेल पी इज इक्वल टू वैल्यू हम लोग साल करके दिया तो उसकी वैल्यू थी लैम्डा अपन 2 पाई इंटू 5, 5 मतलब थीटा होता है। यहाँ से देखिए यहाँ ये वैल्यू हम लोग की लेंगे तो यहाँ पे ये थीटा हो गया, तो एक वैल्यू यहाँ पर भी ये ऐसे करके भी ये थीटा आएगा इसके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए ये हमको थोड़ा समझना यहाँ पे यही है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ मतलब ये लिखा है कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। पोजीशन क्या होगा, कहाँ मैक्सिमम बनेगा कहाँ मिनिमम। जैसे मान लिया हमने ये मान लिया कि ओ से पी पॉइंट पे मैक्सिमम फ्रिंज बनती है, मैक्सिमम फ्रिंज मतलब मैक्सिमम यहाँ से ओ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसी को बोलते हैं पोजीशन, ठीक है। तो हमने मान लिया S1 S2 जो स्लिट है उनके बीच को डिस्टेंस को स्मॉल डी मान लिया, और स्क्रीन कहाँ पे रखा पहली स्लिट से मतलब इस वाली स्लिट से S1 S2 तो डी डिस्टेंस कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखा, और ओ मतलब जहां से सेंटर है, सेंटर से जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो क्या होगा हमारा तो पी पे होगा। तो अब क्या करेंगे, यहां से हमको स्टार्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं कितना, तो हम लोग जानते हैं पाथ डिफरेंस लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा, अगर पाथ डिफरेंस लिखेंगे, पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस ऐसा में पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना होगा देखेंगे तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल हो जाएगा S2P माइनस S1P। मतलब ये वाला ज्यादा चलेगा ये वाला कम चलेगा, इसको इसीलिए परपेंडिकुलर यहाँ बाइसेक्ट करा के ये इक्वल किया गया। अब ये बराबर हो गया उतना करने के बाद, तो ये S2P माइनस S1P आएगा कितना, हम लोग अगर S2 में से P सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी कितना, तो S2A आ जाएगी। बात समझिए, इतने को अगर काट देंगे इसमें से इतने को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई, तो कितना आ गया S2A आ गया। कितना होगा पार्ट डिफरेंस, S2A आ गया, ठीक है, S2A आ गया। इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी यहाँ पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, S2A आ गया, ठीक। अब यहाँ से इसका हम पाथ डिफरेंस को मान लीजिए S2 लिख दिए, आप छोड़ दिए। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल निकालते हैं। तो साइन थीटा इक्वल कितना होगा, तो ये 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पे ये बेस होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा S2A अपन S1 S2, ठीक है। कितना होगा साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, इसके सामने का होगा परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस टू कि S2A अपन S1 इंटू S2, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल जाए। अब क्या करेंगे, टेन थीटा अगर निकाल लेते हैं कितना, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा जब निकालेंगे तो टेन थीटा कहाँ से होगा, यहाँ से टेन थीटा लेंगे इसका यहाँ वैल्यू, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। टेन थीटा कितना निकाल लेंगे आप लोग देखिए, एक बार देख लीजिए तब मैं आगे बढ़ता हूँ।
अगर tan थीटा निकालना हो, देखिए तब tan थीटा निकालना हो तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग समझ गए नहीं, आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया इसकी वैल्यू, तो यहाँ से देखिए यहाँ से वैल्यू क्या है, थीटा, यहाँ थीटा होगा, कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू द परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाता है, तो हो जाएगा ओपी, और अपन बेस कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा सीओ। ठीक है, मतलब यहाँ 90 डिग्री यहाँ पर भी है, ठीक है, तो 90 डिग्री अगर यहाँ पे है, देखिए यहाँ tan थीटा जब यहाँ से लेंगे तो 90 डिग्री होगा हमारा ये, तो 90 डिग्री अगर ये होगा तो हाइपोटेनस हो जाएगा ओपी, तो यहाँ पे बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर तो बेस मान लीजिए, तो कितना ओपी पान सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पे एंगल जो यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ थीटा भी होता है, तो अब क्या है, साइन और कास क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, इसलिए थीटा थीटा इक्वल हो गया, तो इसको इक्वेट करके हम यहाँ लिखेंगे कितना, S2a अपान S1 S2 इज इक्वल टू OP अपान कितना होगा, C हो जाएगा, वैल्यू रख दी S2, ये पार्ट डिफरेंस इसकी वैल्यू निकाल ली है, और S1 S2 की वैल्यू वहां से देखे हमको स्मॉल d मिल रहा है, और यहाँ OP की वैल्यू देखते हैं तो x मिल गया, और CO की वैल्यू हो गया कैपिटल D, तो S2a मतलब पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यू हो जाएगी XD इंटू D, तो हमारा कितना XD अपान D, ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। आया ओके, डिफरेंस समझ में आया कैसे पाथ डिफरेंस निकालें, फिर से देख लिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ये मान चुके पहले ही देखे हैं, पी पे जो है हमारा एक फ्रिंज होता है जो S1 चलता है, दूसरा जो है वेब से यहाँ से पी, यहाँ से लाइट चला पी पे पहुंचा, S2 चला, उसके बाद दोनों के लेंथ में चेंजिंग दिखे तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, इसका मतलब S1P और AP दोनों इक्वल है, तो इतना ज्यादा इसको पार्ट डिफरेंस बोलेंगे, पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P इक्वल S2A आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये और ये दो सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं, इसको और इसको दो सिमिलर ट्रायंगल लेके डायरेक्ट यहाँ रेशियो हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं, यहाँ भी तरीका है, या तो फिर साइन थीटा और टेन थीटा से वैल्यू निकाल के, क्यों, क्योंकि साइन और का टेन दोनों स्मॉल बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो थीटा दोनों का इक्वल हो जाएगा, तो दोनों का थीटा इक्वल करके वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू फिर यहाँ से देख लेंगे और रखेंगे तो आ जाएगा S2A इक्वल XD अपान D, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दिखाना है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसकी पोजीशन दिखानी मैक्सिमम, ये तो पार्ट डिफरेंस। ठीक है, कितना आ गया, ये पार्ट डिफरेंस है, तो आप लोग ध्यान से देखिए पोजीशन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम आपको ये देखने का मौका दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मौका मिला, तो देखिए हम जो है आपको यही बता रहे थे कि यहाँ पे जो है ये हमारा ये वैल्यू हो गया, तो अभी देखिए ये हमारा क्या है, पार्ट डिफरेंस। अगर हम लोग देखेंगे तो पार्ट डिफरेंस हम यहाँ पे लिखे थे अभी पिछले वाले में कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू, वहां पे अभी प्रूव करके आया था एन लैम्डा है। ठीक है, पार्ट डिफरेंस इक्वल कितना था, एन लैम्डा, मैक्सिमम जहां पे फ्रिंज बना था वो क्या पार्ट डिफरेंस उसका, तो एन लैम्डा, वही से इसको कंपेयर कर दें, XD अपान कितना हो जाएगा, D इक्वल टू एन लैम्डा। हमें क्या निकालनी, x की वैल्यू, क्योंकि पोजीशन कितने डिस्टेंस पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, अब यहाँ से, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी n, ठीक है, n d लैम्डा अपन स्मॉल d, ये हमारा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा हमारा क्या चीज बनेगा, तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो, तो ये x की वैल्यू, मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस में बनेगा, तो n d लैम्डा अपन d, इतने डिस्टेंस में हमारा ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा। ठीक है, अब बचती है यहीं पे क्या, पाथ डिफरेंस। अब डार्क की बात करते हैं, ये तो हमारा किसका, ब्राइटनेस का है, तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या करेंगे, डार्क फ्रिंज के लिए अगर हम देखेंगे तो XD अपान D हो गया, और उसके लिए अभी हम लोग प्रूव करते तो n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 आ गया था। ठीक है, यहाँ पे जब इसको प्रूव किया तो कितना था, यहाँ पे आ गया था n-1 लैम्डा बाई 2 जब पीछे किए थे। ठीक ना, एक मिनट, तो हमारा आ गया था कितना, 2n-1 लैम्डा बाई 2 आ गया था, यहाँ पे वैल्यू कितना आया था आप लोग बताइए पहले। ठीक है, कितना आया था बताइए, आओ तो आ जाओ, कितना आया था बताइए जल्दी से, आया समझ में, देखिए कितना आ गया, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया,
तो ये मिनिमम के लिए आ गया था, ठीक है। कितना के लिए आ गया था? मिनिमम, मतलब मैक्सिमम के लिए कितना था? तो ये वैल्यू तो मैं अब यहाँ से डी यहाँ से निकाल लेते थे। एक्स इक्वल कितना होगा? 2n-1 और यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ से वैल्यू अगर इसको ले जाएंगे तो डी अपान यहाँ पे स्मॉल डी हो जाएगा λ/2। तो ये हमारा किसके लिए? तो मिनिमम पे पार्ट डिफरेंस मिनिमम के लिए ये आ जाएगा और मैक्सिमम के लिए ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू आ गई। पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी? तो पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम के लिए आ गया कितना? एन डी डी λ/d और मैक्सिमम के मिनिमम के लिए 2n-1 d/d λ/2, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब हमको अगर निकालना है क्या कि अब सिर्फ जो है पार्ट डिफरेंस ये है, ठीक है। अब क्या फ्रिंज विड्थ अगर निकालना, फ्रिंज विड्थ निकालनी है कि फ्रिंज की विड्थ क्या है, तो कैसे निकालने के लिए देखते हैं। फ्रिंज विड्थ निकालना है, इसी में से फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा? फ्रिंज विड्थ निकालना है तो मान लो कंसेक्यूटिव लेते हैं। मान लिया एक ब्राइट हो गया, यहाँ पे फिर ब्राइट बनेगा, तो हम क्या करेंगे? फ्रिंज विड्थ निकालना तो ध्यान से देखेंगे ब्राइटनेस क्या होगा, यहाँ n है, एक उससे ज्यादा लेंगे n+1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? इस d अपान स्मॉल डी हो जाएगा माइनस, और फिर दूसरा क्या है? मान लिया एक जो है उससे ऊपर बनेगा, फिर यहाँ माइनस, यहाँ d और d λ/, क्या हो जाएगा? d, यही फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एन डी λ/, स्मॉल डी और प्लस कितना हो जाएगा? d λ/, स्मॉल डी माइनस यहाँ पे एन डी λ/d हो जाएगा। देखिए ये वाला पूरा कट गया, बचा कितना? d λ/d। इसका मतलब यही फ्रिंज विड्थ होता है। क्या होगा? फ्रिंज विड्थ, ये फ्रिंज विड्थ है, इसका मतलब ये फ्रिंज विड्थ होगा जिसकी वैल्यू आएगी d λ/d आ जाएगी। ली λ/, जैसे ऐसे हो गया। यहाँ मान लिया कितना? यहाँ p बन रहा है, फिर यहाँ पे p बनेगा, फिर यहाँ पे p बनेगा, तो इस तरीके से यहाँ b ब्राइट ब्राइट और यहाँ पे ब्राइट हो गया। बीच में डार्क, मतलब इसके बीच में, इसके बीच में हमेशा डिस्टेंस कितना होगा? d λ/d, यही डिस्टेंस हो जाता है d λ/d। इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। मतलब सबसे पहले हमको क्या निकालना? मैक्सिमम किस पोजीशन पे बनेगा उसकी वैल्यू, जब वो निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद फ्रिंज विड्थ में कितने दूर दूर पे बनेगा। जितने दूर दूर पे मैक्सिमम बनता है उतने ही दूर दूर पे जो है मिनिमम ही बनता है। इसलिए एक पैटर्न बनता है, पहले जितना मैक्सिमम, फिर बीच में मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर बीच में मिनिमम। और रही बात डिस्टेंस की बात, चलिए इसको इरेज करके तब आपको दिखाता हूँ कैसा बनता होगा। जैसे ये यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ 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 मैक्सिमम। इसका मतलब हो गया, अगर यहाँ डार्क की बात करते हैं, ऐसे डार्क दिया जाएगा, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्राइट, यहाँ ब्राइट, यहाँ ब्राइट, यहाँ ब्राइट, यहाँ ब्राइट, यहाँ ब्राइट, यहाँ ब्राइट। तो यहाँ क्या होगा? डार्क, यहाँ डार्क, यहाँ डार्क, यहाँ डार्क, यहाँ डार्क, यहाँ डार्क। यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? d λ/स्मॉल d। तो इतनी भी डिस्टेंस d λ/स्मॉल d, इसकी वैल्यू d λ/स्मॉल d, इसकी वैल्यू d λ/स्मॉल d, ये सब। तो यहाँ से ये भी डिस्टेंस कितनी? d λ/स्मॉल d, यहाँ से यहाँ तक d λ/स्मॉल d होगी। इसका मतलब सब सेम है। तो इस तरीके से पैटर्न स्टार्ट होगा। ओके, चलिए थैंक यू तब तक के लिए। कीप वॉचिंग, वीडियो देखते रहिएगा ध्यान से आप लोग। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे।